Welcome to Health Plus Program. Today we are going to J. Vatumal Global Hospital and Research Center, Mount Abu, a haven for healing. Global Hospital stands out from other hospitals because it is committed to deliver healthcare to all, irrespective of the patient's economic or social standing. In 32 years, no patient has ever been turned away for want of money to pay his or her bill. Global Hospital offers modern medicine and complementary therapies under one roof. Global Hospital does not feel or smell like a hospital. Global Hospital do not discriminate between privileged and poor patients. There are so much facilities under one roof in Global Hospital. In this, Ayurveda, ENT, medicine, pediatrics, surgery, dentistry, gynecology, neuropsychiatry, pathology laboratory, radiology, dermatology, physiotherapy, urology, diabetology, orthopedics, plastic surgery, and many more. The staff of this hospital is very experienced. Our team talked to the director of this hospital, Dr. Pratap Middaji, and he told us about the detailed information about the hospital. So let's visit J. Vatumal Global Hospital Research Center, Mount Abu. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आस्था का केंद्र बना हुआ है केवल इधर के एरिया के लिए नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट यहाँ आते हैं और अपने आप को यहाँ बाबा की वाइब्रेशंस प्लस बड़े बड़े डॉक्टर्स उनकी पॉजिटिविटी लेकर और उनकी ट्रीटमेंट लेकर ठीक होते हैं। आइए दिखाते हैं। ग्रीनरी से भरा हुआ ये हॉस्पिटल, जब कोई भी यहाँ आता है तो हर तरफ ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है और आप लोगों को यहाँ पर हर तरह का इलाज मिलेगा। हम देख सकते हैं ये हॉस्पिटल NABH एग्रीगेटेड है और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपका ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में बहुत बहुत स्वागत है। ये हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारीज का ही सर्विस प्रोजेक्ट है और 91 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहाँ पे हर रोज़ लगभग 400 to 500 पेशेंट्स आउट पेशेंट्स में हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं और पूरे पेशेंट से हमारा कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। कंसल्टेशन तो किसी भी पेशेंट का नहीं लगता है और ऑलमोस्ट 50% तो हमारे नॉन पेइंग पेशेंट होते हैं। कुछ सब्सिडाइज पेशेंट हैं, ओनली 30 to 35% ही पेइंग पेशेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे MD फिजिशियंस भी हैं, 2 MD फिजिशियंस हैं और जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, गायनी, डायबिटीज़, सारे डिपार्टमेंट हैं। साथ साथ न्यूरोसाइकेट्री भी है, यूरोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है। इधर एक्सरे है, इसमें डिजिटल एक्सरे, OPG, मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। MRI और CT स्कैन हमारा जो है वो ट्रॉमा सेंटर में है। हमारा हॉस्पिटल जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे पूरे इंडिया से और विदेश से भी लोग जो है नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए आते हैं, क्योंकि 12 दिन का एक यहाँ पे स्पेशल पैकेज है जिसमें पेशेंट को पूरा फिजियोथेरेपी करा के पूरा उसको फिट करके ही घर भेजा जाता है। और अभी तक यहाँ पे लगभग 2500 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और एकदम 100% सक्सेस रेट है। हमारे आउट पेशेंट्स में लगभग 16 स्पेशलिटीज़ हैं और डायग्नोस्टिक में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, TMT, इको, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले तो पेशेंट को उसको कंप्लीट एजुकेट करें उसके बारे में, उनको फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज सिखाएं और साथ में राजयोगा, मेडिटेशन, इन 3 तरीकों के द्वारा जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियों को ठीक किया जाता है। ये हॉस्पिटल का इंडोर एरिया है जहाँ से पेशेंट्स को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में एडमिट किया जाता है, वार्ड्स में एडमिट किया जाता है। ये हॉस्पिटल का मॉडल है। ये हॉस्पिटल पूरा लगभग 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा फ्रंट फेज़ आउट पेशेंट और डायग्नोस्टिक्स का है। सेकंड फेज़ में वार्ड्स हैं जिसमें 102 बेड हैं, 8 बेड का ICU है, 5 ऑपरेशन थिएटर है और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं। साथ में जो हमारा होलिस्टिक केयर सेक्शन है जिसमें
आयुर्वेदा, पंचकर्मा, मैग्नेटोथेरेपी, फिटनेस डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग डिपार्टमेंट, जिसमें पेशेंट्स को विशेष रूप से काउंसलिंग दी जाती है। ये हमारा 8 बेडेड इंटेंसिव केयर यूनिट है, आईसीयू है, जिसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। 2 NICU भी हैं। ये 24 आवर्स कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ये हमारा स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और हर रोज़ यहाँ पे आँखों के, नाक कान गले के, हेड एंड नेक कैंसर के, यूरोलॉजी के, ऑर्थोपेडिक्स के, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के, जनरल सर्जरी के ऑपरेशंस होते रहते हैं और जो भी पेशेंट्स हैं वो बहुत ही संतुष्ट होकर जाते हैं। हॉस्पिटल में सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है और यहाँ पे इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 है। हॉस्पिटल को NABH, जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स है, वहाँ से भी सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। हमारे यहाँ पे एक 150 सीटर ऑडिटोरियम भी है, जिसमें समय समय पे कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन की क्लासेस और साथ साथ स्पिरिचुअल क्लासेस भी चलती रहती हैं। ये हमारा होलिस्टिक केयर सेक्शन है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ना केवल एलोपैथी परंतु साथ साथ जो अल्टरनेटिव पैथीज है उनको भी प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे एक योगा थेरेपी है, वेलनेस क्लिनिक है, साथ साथ ही आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा भी है, जिसमें जनरल बॉडी मसाज, शिरोधारा, नास्या, कटिवस्ती, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, इस तरह की जो विशेष पंचकर्मा की ट्रीटमेंट है वो प्रदान की जाती है। ये स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये पूरा हमारा जनरल वार्ड है, इसमें लगभग 40 बेड हैं और इसमें हमारे जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र से लोग आते हैं जो नॉन अफोर्डिंग है या लेस अफोर्डिंग है, तो उनके लिए यहाँ पे ये वार्ड बना हुआ है। लेकिन इसमें भी हमारा क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, उनको भी पूरी क्वालिटी केयर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी कुशलता के साथ और इतने प्रेम के साथ आज आपका सेलिब्रेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? एलिजा बहन आज हमारे साथ में है, जो दुबई में 30 साल से रहते थे और इनकी नेशनलिटी इंडियन है। तो अभी ये वापिस अपने भारत देश में आ गए हैं, पुणे में रहते हैं और आज नक्षत्र के अनुसार इनका जन्मदिन अपने ईश्वरीय परिवार के साथ मनाया जा रहा है। और आज इनका बर्थडे ग्लोबल हॉस्पिटल में भी इसलिए भी एक साबित करता है कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों भी बातें एक सुंदर संजोग के साथ। और इनके साथ ही हमारे राजेश भाई है, आप दुबई से हैं, आपका 1 दिसंबर को था। तो दिसंबर मंथ इतना सुंदर होता है कि जैसे कि कोई होता है ना लेना देना, तो एक खूबसूरत शुरुआत करने के लिए आज दोनों का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। राजेश भाई, आप यू कैन टॉक इन इंग्लिश। I don't call it as a birthday. It's a milestone for me. I was thinking how did this idea of this celebration came about. I wouldn't call it as a celebration. It's like getting blessings from all. I think that's what I wanted more in this spiritual journey. And for me, hospital is something very close. The Global Hospital, I think for the past 28 years, I've been connected to it. And very closely, and then even to the sort of the Pratap and all. It's not only here. It's even in Pandit Bhavan, where I had a very nice celebration. Much more powerful, very thing for me is I got a very good direction from God, asking that I should go on now, not just stop in this milestone, but reveal to the world, be an example to the world with such spirituality and spread His name, His fame everywhere. I think otherwise there's nothing kind of personalized birthday. Today I can just see the love flowing from our business family. This is what we call it as Parivar. Love, spiritual love is the height of it. Yes, Rajesh, You want to say? For myself, well, thank you so much for the support, Luisa, for inviting me. So for myself, this is like
exchange of blessings. Birthday is just for me, and we exchange, we get blessings, and that's why we celebrate birthday for myself. But my law kick, when I came in touch with even this institution, it was around this time itself. So I celebrate my law kick and a law kick birthday, and lots of blessings for the family, godly family as well. Thank you so much. सर आमतौर पर देखा गया कि हॉस्पिटलों में जब केमिस्ट की बात आती है, मेडिकल स्टोर्स की बात आती है, तो लोगों के मन में एक गुस्सा, एक प्रेशर सिचुएशन आती है। लेकिन अगर हम ग्लोबल हॉस्पिटल की बात करें, जिसमें हमने नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसमें हमने यही सोचा है कि हमने इस हॉस्पिटल को आगे लेकर जाना है, यहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनकी हमने पे निकालनी है और हमने बाबा की सेवा करनी है और उसमें निमित्त बनकर सेवा करनी है। हम मेडिसिन वो लाते हैं जो मेडिसिन बिल्कुल इफेक्टिव है और जिनको कॉस्ट कॉन्शियस भी बहुत बढ़िया रहती है। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं सही है, क्योंकि जब मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत ही फाइनेंशियल मैटर कंसिडर करता है, उनके पास पैसे नहीं होता है, हमारे पास आते हैं। मैं 45 साल से इस मेडिकल लाइन में हूँ, मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। तो हम लोगों का एक नियम है कि कोई भी मरीज हमारे पास आता है, भले उनके पैसा हो या ना हो, हमारा पहला फर्ज है उनको मेडिसिन देना। दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे मेडिकल स्टोर में ये सिस्टम नहीं होते, लेकिन हम लोगों को जो बड़ों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, हमारा पहला फर्ज है पेशेंट सेफ फर्स्ट। हम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं पूछते हैं, पहले दवाई दे देते हैं, फिर बाद में उनका पूछताछ करते हैं कि भाई क्या है, आपका पास कितना है, आप कहाँ से आया, क्या है। पहले इलाज, फर्स्ट ट्रीटमेंट, देन बाकी की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जो ग्लोबल हॉस्पिटल में विशेष आमतौर पर सभी कंपनी का दवाई रखते हैं, लेकिन हम विशेष जो भारतीय जो प्रधानमंत्री जन औषधि का जो आइटम्स है वो रखते हैं। हमारा पास 2 स्टोर्स है उसका ही, एक ऊपर माउंट आबू में भी है और आबू रोड में भी है। हम लोग जो भी कोई मरीज ऐसे आते हैं उनको अधिकतर वो दवाई पहले देते हैं और उनके कंपनी, क्योंकि उसका सप्लाई पूरा ना होने के कारण कई दवाई वहाँ नहीं मिलते, तो हम लोग यहाँ से देते हैं। हम लोगों का जो है नियम ये है कि जब भी वार्ड से रिक्वायरमेंट का स्लिप आता है तो पहले दवाई दे देने का, क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इमरजेंसी रहते हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं या किडनी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उस समय पर तुरंत इलाज जरूरत होती है, पैसे के मैटर सेकेंडरी है। तो हम विशेष, हमारा मेडिकल स्टोर का यही एक विशेषता है ग्लोबल हॉस्पिटल का, हम कभी भी जो मॉनिटरी वैल्यू को, मॉनिटरी थिंग्स को सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रीट। सर क्या कहना चाहेंगे कि 45 साल का आपका लंबा तजर्बा है और आपने क्या देखा इसमें कि आप लोग मेडिसिन का काम करके अगर आप प्योरिटी से करते हो तो आपके बच्चे, आपका पैसा इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वो पैसा कि बाबा उस पैसे को, वो जो पैसा हमारा उतना ही होता है लेकिन उसमें बरकत इतनी रहती है, उसमें वजन इतना रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि आज के केमिस्ट जो आज के जो इस वर्ल्ड में जिनके माइंड में पैसा कमाना है और पेशेंट को देखना नहीं है, उनके मन में कई बार हम लोग एक देखते भी रहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें आती रहती हैं कि मैं केमिस्ट था, मैंने उसको मेडिसिन नहीं दिया, ऐसे चीज़ें आती रहती हैं। सही क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप एथिक्स के साथ चलेंगे तो आपको अपना प्रोफेशन वो फेवर करेगा और बाबा जो है, गॉड जो फादर बैठे हुए हैं, वो ब्लेसिंग। मेन बात ये है, मैंने देखा है जब मरीज को हम सही रीति से दवाई देते हैं, चीप रेट का, अच्छी क्वालिटी का दवाई देते हैं, उनके जो, जैसे कि पेशेंट आता है, भाई साहब इसका मैंने बाहर देखा, पूछा कि 18,000 रुपये बोल दिया, हम बताते हैं नहीं यहाँ पर इतना रेट है, तो उनका आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। मैं एक एग्जांपल के बता रहा हूँ, जो कि आता है जो टर्बिनोफिन एक इंजेक्शन आता है, उसका जो MRP है जो दूसरे कंपनी का 40 से आता है, 25,000 आता है, वो आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, रोमेटेड आर्थराइटिस में। फिर वो हम वही इंजेक्शन अभी हम 4,500 रुपये में देते हैं, जो दूसरे कंपनी का अच्छी क्वालिटी का। तो पेशेंट बहुत सुकून अनुभव करता है, उनका फीलिंग्स अच्छी होती है, दिल से दवाई देते हैं। हम लोग ये जो हमारा सिर्फ प्रोफेशन ये रहता है, हमारा लक्ष्य रहता है कि मरीज को अच्छी दवाई मिले और सुख मिले, उसको उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, बीमारी ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर क्या कहना चाहेंगे कि आस्था का केंद्र ये हॉस्पिटल जिसमें आप एज ए डायरेक्टर सेवाएं दे रहे हैं और इतने बड़े डॉक्टरों की टीम, चाहे हम न्यूरो की बात कर लें, चाहे हम स्कैट्री की बात कर लें, चाहे हम आर्थो की बात कर लें, चाहे हम गायनी की बात कर लें, हार्ट की बात कर लें, तो एक कंप्लीट हॉस्पिटल है ये जिसमें आप लोग एज ए डायरेक्टर सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मशीनें जो वर्ल्ड क्लास हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जब कोई काम करना होता है उसके पीछे मिशन क्या है। हमारा मिशन जो था वो ये था कि जो यहाँ के लोग हैं जो बाहर नहीं जा सकते उनको टेक्नोलॉजी यहाँ ही दी जाए, उनकी सेवा अच्छे तरीके से यहाँ ही की जाए। तो हमने ये देखा कि हम पहले हमने शुरू में हॉस्पिटल में ये कोशिश की कि हम जो चीज़ भी लेके आए उसकी लंबी वारंटी हो, उसकी लंबी लाइफ हो, चाहे वो सोनोग्राफी मशीन थी या एक्सरेज थे या लेबॉर्ट्री का इक्विपमेंट था, अच्छी कंपनी का खरीदा जाए और लंबी वारंटी के साथ खरीदा जाए। और दूसरी बात ये है कि जब मिशन सेवा होता है कि आपको ये नहीं होता, हम लोग जब कोई भी इक्विपमेंट खरीदते हैं सोचते हैं इससे रिटर्न क्या होगी, तो हमारा मिशन सेवा का है। हम ये ज़रूर देखते हैं कि यूटिलाइज प्रॉपर्ली होनी चाहिए, उसको ठीक से यूज़ करने वाले ट्रेंड लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रशिक्षित लोग नहीं होंगे तो मशीन की लाइफ कम हो जाती है अपने आप। तो पहले लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और शुरू से इस हॉस्पिटल का मिशन ये रहा है कि क्वालिटी केयर, इसलिए ये हॉस्पिटल को हमने NABH से क्रेडिट भी किया है, नहीं तो अदरवाइज चैरिटी को करवाने की क्या ज़रूरत होती। तो इसने वो एक्रेडिशन लिए ताकि हमारे पास जो भी आए उसको ये एश्योरेंस हो कि ना केवल यहाँ पे लो कॉस्ट पे केयर मिलेगी लेकिन क्वालिटी केयर भी मिलेगी। दूसरी बात ये है कि हम ये सोचते हैं जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो बाहर भी चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं, मुंबई में भी चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो हैं उनकी कौन संभाल करेगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है कि हमने कम्युनिटी से बहुत कुछ लिया तो उनको कुछ रिटर्न में दें। और इसी के कारण हमने शुरू में पहले ही जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो मोबाइल क्लिनिक चलाए, उसमें एक डॉक्टर जाता है, एक कंपाउंडर जाता है और एक ड्राइवर होता है, तो वो उनको वहीं पर देखते हैं। फिर जिनको पेशेंट्स को लाने की ज़रूरत होती है उनके लिए अलग से गाड़ी भेजते हैं, तो वो यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये धीरे धीरे अब 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए, तो क्रेडिबिलिटी बन गई है। माउंट आबू का हॉस्पिटल बना, फिर आबू रोड में बना, फिर जालोर में बना, फिर बॉम्बे में एक हॉस्पिटल बना, एक बड़ौदा क्लिनिक है उसको अपग्रेड किया। तो कहने का भाव ये कि लोग सहयोगी बनते जाते हैं। आप जब अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसा ही हुआ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा विस्तार होगा। अभी हम एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिनका फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने रखा था। वो उसका अभी पेपर वर्क कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो वो पेपर वर्क कंप्लीट होगा, प्लान्स बनेंगे, फिर वो हॉस्पिटल शुरू करेंगे। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो लोगों के जीवन जीने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। हम यहाँ एक प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ और लाइफस्टाइल पे। अभी हम चाहते हैं जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, कैसे लोगों को सही तरीके से जीने की ट्रेनिंग दी जाए, तो वो भी वहाँ पे एक यूनिट बनाएंगे। फिर साथ में वहाँ नर्सिंग कॉलेज की पहले से बना हुआ लेकिन उसको एक्सपेंड करेंगे। और फिर हॉस्पिटल धीरे धीरे बनेगा जिसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये सभी स्पेशलिटीज़ होंगी। हालांकि ये हमेशा हमें लगता है कि हम पहले से ही इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हम देखें तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर में, हर जो पेशेंट से आता है थोड़ा बहुत या वो आता है तो हमें 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो है हर महीने लगाना पड़ता है अपने सारे यूनिट्स में। लेकिन पता है कि वो बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे तो खर्चा और भी बढ़ेगा, जिम्मेवारी और भी बढ़ेगी। लेकिन हमारे निभय भाई का बहुत उमंग उत्साह है, वो कहते हैं ज़रूर करना है, जब लोगों को ज़रूरत है तो हमें करना है। तो इस तरह से ये अब सेवा का कार्य है, सब मिलके कर रहे हैं, मिलके ही हो रहा है। अकेला व्यक्ति तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं कि फेस इंप्रेशन सर का लाइटनेस कितनी है और कैसे ये अपने डॉक्टर्स को और हर बंदे को ऊपर कहते हैं कि नहीं ये इसको आ गया है। अभी हमने देखा नर्सिंग वाले थे, हमने देखा कि वो दवाई वाले थे,
तो सर का यही होता है कि मैंने सभी को प्यार से यहाँ पर रखना है और पॉजिटिविटी देनी है। सर आप इसी तरह से जो नया हॉस्पिटल खुलेगा अभी उसमें भी आप एज ए डायरेक्टर ऐसी सेवाएं देते रहें और लोगों के लिए टर्शियरी केयर और भी बने, जैसे NABH एग्रीगेटेड ये हॉस्पिटल आपने बनाया है, वहाँ भी आपकी सेवा ऐसी चलती रहे और लोग यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का भी कोई भी इमरजेंसी आती है तो इस हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं। ये नहीं है कि ये हमारा हॉस्पिटल है, उनको ये है कि यहाँ टर्शियरी केयर है, उसी लिए यहाँ पर कोई भी दादी को कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो ये प्रेफर किया जाता है हॉस्पिटल। सर आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। ऋषि भाई आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। आप ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए बैकबोन बहुत बड़ी सेवा आगे PR दे रहे हैं। ऋषि भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप यहाँ आए और कैसे यहाँ की वो करेंगे, कैसे आपने यहाँ विजिट किया, आप ग्लोबल में आए और कैसे यहाँ की वो करेंगे, आप हमें बताएं। सबसे पहले ओम शांति, नमस्कार। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में अपने बाल्यकाल में ही आ गया था और ये माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में समय समय पे आना होता रहता था। हम यहाँ पे ईश्वरीय सेवाओं के लिए और प्रभु मिलन के लिए आते रहते थे और फिर मैंने बाद में जो अपनी लौकिक पढ़ाई है वो इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में की। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में एक बार अपनी सेवा देने के लिए अवसर मिला तो हमारे हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर प्रताप सर, उन्होंने ऑफ़र किया कि आप यहीं पे अपनी सेवाएं दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा तो बचपन से ही इंटरेस्ट था कि हम अपना जीवन जो है ईश्वरीय सेवा में दें और ये जब बहुत सुंदर ऑफ़र मिला तो हमने अपने माता पिता जी से पूछा और वो भी क्योंकि इस ईश्वरीय कार्य में जुड़े हुए हैं तो वो भी सहर्षी राज़ी हो गए और मुझे बहुत सहज रूप से इस ईश्वरीय सेवा में हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। और 2007 से ही इस हॉस्पिटल में मैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और ये हॉस्पिटल तो जैसे एक वरदान है खास इस एक क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट सिरोही है ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या है वो आदिवासी है और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से पर्यटक भी आते हैं माउंट आबू में और ऐसी कोई विशेष यहाँ पे जो दूसरी कोई हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है। तो यहाँ के लिए बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक छत के नीचे ही एलोपैथी की सभी मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं मिल जाती है, साथ साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदा, चुंबक चिकित्सा, इस तरह की सेवाएं भी यहाँ पे हैं जिसका लाभ जो है हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो समर्पित भाई बहने हैं चाहे स्टूडेंट हैं उनको तो मिलता ही है, साथ साथ यहाँ की लोकल पब्लिक है, आसपास का जो हमारा डायरेक्ट कैचमेंट एरिया है 5 डिस्ट्रिक्ट्स और आने वाले पर्यटक और विशेष जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनको बहुत इसका लाभ मिल रहा है। और हम तो पिछले 16 साल से यहाँ पे देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो भी आता है उसको फाइनेंशियल ग्राउंड पे तो कभी भी वापस नहीं भेजा जाता है। अगर वो इलाज यहाँ पे संभव है, चाहे पेशेंट पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो भी उसको पूरी वो क्वालिटी सर्विसेज दी जाती है। सर जैसे डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, प्रताप सर डॉक्टर्स को काउंसिल करते हैं कि भाई हमने यहाँ सेवा करनी है और जो भी जब डॉक्टर यहाँ आता है वो यहाँ का होकर रह जाता है और लंबा लंबा समय यहाँ डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि डॉक्टर 5 महीने रहा, 6 महीने रहा, भाग गया हॉस्पिटल्स में, फिर वो डॉक्टर प्राइवेट में बदल जाते हैं। लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल में जो एक बार हो गया वो यहीं कहीं हो गया, क्योंकि सर ने जैसे उनको काउंसिल करना है कि सेवा करनी है, वो सेवा करते हैं तो जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाती है, वो यहीं रह जाते हैं। जी आपने बिल्कुल सही बात कही। विशेष रूप से हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं उनका अपने प्रोफेशन के साथ साथ जो है स्पिरिचुअलिटी में भी जिनका इंक्लिनेशन होता है तो उनको तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है यहाँ पे सेवा करके, और जिनका मोटो सिर्फ पैसे कमाने का है वो तो फिर यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आप प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको जो है ग्रो करने का यहाँ बहुत मौका मिलता है, और जिनको उस तरफ इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट स्थान है। अभी हमें डॉक्टर पंकज जी के साथ जो यहाँ पेडिट्रिशियन है, सर आपका स्वागत है।
सर क्या कहना चाहेंगे कि ग्लोबल हॉस्पिटल जिसमें आप लोग सेवाएं दे रहे हैं और केवल मेडिसिन ही नहीं उसके साथ साथ दवा जो दोनों चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ निक्कू पिक्कू और हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ किसी भी पेशेंट को पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता, ना मुझे सोचना पड़ता है कि पेशेंट अफोर्डिंग है नॉन अफोर्डिंग है। यहाँ इतना सहयोग हमें ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन से, हमारे डायरेक्टर प्रताप सर से और सबसे मिलता रहता है। इसकी वजह से हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमें पैसे के लिए और जगह किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट के रिलेटिव को खास ये देखना पड़ता है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। यहाँ इस चीज़ के बारे में उनको सोचना नहीं पड़ता है और मेरा ध्यान बिल्कुल पेशेंट के इलाज पे रहता है, ना उसकी अफोर्डेबिलिटी वो पेमेंट दे पाएगा नहीं दे पाएगा इस बात पे नहीं रहता। और इस मामले में हमें पूरा सहयोग हमारे डायरेक्टर सर और ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन से मिलता है। ये सबसे बड़ा काम यहाँ पे है, तो ये सबसे अच्छा काम हो रहा है। यहाँ हर तरह के सीरियस पेशेंट कोई भी आ जाते हैं उनकी पूरी तरह से यहाँ केयर की जाती है। और छोटे बच्चे में हम बात कर लें, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की हम बात कर लें तो पेरेंट्स को थोड़ा सा लगता रहता है जब हम लोग पफ करते हैं, और तो पेरेंट्स को थोड़ा लगा रहता है कि नहीं यार ये तो कहीं हमारा बच्चा इस पे हो ही ना जाए, लग ही ना जाए। क्या कहना चाहेंगे कि ये सेफ प्रोसीजर्स हैं जो आप लोग यहाँ अडॉप्ट करें? बिल्कुल, जिस तरह के जो पफ वगैरह यूज़ होते हैं खास करके अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में जो पफ यूज़ करते हैं वो सेम मेडिसिन है जो मेडिसिन आप ड्रग में जैसे इंजेक्टेबल लेते हैं या तो फिर आप मुंह से लेते हैं या वो उसको नेबुलाइज से लेते हैं। मेडिसिन वही है, सिर्फ देने के तरीके अलग होते हैं। इस तरह के जो पफ यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट लंग पे इफेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी से उसका इफेक्ट मिलता है। नुकसान भी कम होता है क्योंकि इनका डोजेज की मात्रा बहुत कम होती है। जो हम ओरल मेडिसिन लेते हैं, मुंह से दवाई लेते हैं, उससे इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ये उल्टा है कि इसका सबसे कम नुकसान होता है, जल्दी काम करता है और इसकी कोई आदत नहीं लगती। सर क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ जैसे हम बात कर लें आज की बीमारियों की, खतरनाक बीमारियों की बात कर लें, तो आप अपने एक रेगुलर हॉस्पिटल में आप बढ़िया पेडिट्रिशियन के पास जाएं और उसके साथ जो चार्ट बनते हैं हमारे कितनी एज में कौन से इंजेक्शन लगने हैं वो जरूर लगाएं, क्योंकि उन इंजेक्शन के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। सबसे अच्छी बात अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने ज़्यादातर सारी वैक्सीन फ्री कर रखी है। मतलब अभी जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं रूटीनली बर्थ से लेके, यदि बच्चे का 1.5 साल 5 साल 10 साल तक जो वैक्सीन लग रही है, स्पेशली यदि 1 साल से छोटे बच्चों में जो वैक्सीन लग रही है, खासकर 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे जो पेंटावलेंट का डोज लग रहा है, इन्फ्लुएंजा का डोज लग रहा है, जो एच इन्फ्लुएंजा बी का डोज लग रहा है, साथ में निमोनिया की जो वैक्सीन लग रही है, निमोकोकल वैक्सीन लग रही है, रोटा वायरस की जो वैक्सीन लग रही है, वो प्राइवेट में उस वैक्सीन की कॉस्ट कम से कम 5,500 से 7,000 की कॉस्ट है सिंगल टाइम की। तो समझ लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ्री में मिल रही है, तो चाहे वो प्राइवेट में लगवाए या सरकारी में लगाए, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर लगवाए। मेरी पिछले यदि 5 से 7 साल की हम प्रैक्टिस में, मेरी नहीं सभी पीडियाट्रिशियन की, पेशेंट्स इस तरह के न्यूमोनिया के पेशेंट्स आना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन, जो रेगुलर वैक्सीन लगवाए हैं। तो ये अच्छी बात है। रोटा वायरल डायरिया, एक टाइम पे मैं बोलूँ कि हर दूसरा पेशेंट रोटा वायरल डायरिया का होता था, इतने सारे एडमिशन्स होते थे, वो डायरिया ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है। जो 9 महीने की एज में जो बच्चे को दांत के टाइम पे जो दस्त होते थे, वो दस्त ना के बराबर हो गए, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन की वजह से। तो ये वैक्सीन सारे ज़रूर लगवाएं, चाहे सरकारी में लगवाएं या चाहे प्राइवेट में लगवाएं। सरकारी में लगाएंगे तो बिल्कुल फ्री में ये सारे वैक्सीन लगेंगे, और ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं। ये बीमारी का मतलब पहले से ही इसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप पेडिट्रिशियंस, पहले तो आप बच्चा जब पेट से बाहर आता था तभी सेवा करते थे, लेकिन आजकल पेट के अंदर भी और न्यूनेटल भी आप लोग, जैसे बच्चों को पहले हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिलने की जगह के कारण बहुत सारे बच्चे पास रह जाते थे, लेकिन आजकल क्योंकि आपने ऐसी थ्योरीज जो है, ऐसी इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं जिसके साथ हम बच्चे को अंदर ही देख सकते हैं और अंदर ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके साथ कि बच्चा जो है वो पैरालाइज या इन प्रॉब्लम से बच सकता है। कुछ इंसिडेंट्स कम हुए, लेकिन अभी भी इस तरह के इंसिडेंट्स अभी भी देखे जाते हैं। इतना अभी ये सब लोगों की पहुंच में नहीं पहुंचा है इस तरह का। खास करके जो सोनोग्राफी के में जो रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं डॉक्टर, इसकी वजह से सोनोग्राफी वगैरह जो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट
काफ़ी कम मात्रा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही सिर्फ काम कर रहे हैं। पेरीफेरी में छोटे छोटे जगहों पे अभी भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं पहुँचे। इसकी वजह से पहले से जो मदर के जब पेट में है बच्चा है तब से जो जांचें हो जानी चाहिए वो अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। आशा रखता हूँ कि इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस सारे कम होंगे तो ये प्रॉपरली रूटीनली ये सोनोग्राफी बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा बीमारियों के बारे में, पहले से बीमारियों के बारे में बच्चे की पता चलेगा तो हम उस हिसाब से तैयार रहेंगे, डॉक्टर्स तैयार रहेंगे, प्रॉपरली इलाज हो पाएगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम हैं मेडिकल ऑफिसर इस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रसाद पाटिल जी के साथ। सर स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप जब से इस हॉस्पिटल में आए हैं तो एक ऐसी भावना, क्योंकि आप लोग पहले से ही चाहते थे कि मैं बाबा की जो है सेवा करूं और इस हॉस्पिटल में डबल एडवांटेजेस आपको मिल रहा है, बाबा की सेवा भी हो रही है और रोजगार भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल में बहुत ही बेहद की सेवा जो है चालू है और बाबा का जो यज्ञ है वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें सेवा का जो चांस मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छे पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी सेवा दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है। और एडिशनल एक बताना चाहूँगा कि एक 2D को करके एक फैसिलिटी रहती है, वो भी हमने यहाँ पे चालू कर दिया है, जो वो ग्लोबल में नहीं थी, ऊपर में नहीं थी। माउंट आबू में ये फैसिलिटी चालू होना बहुत ही ज़रूरी था, तो उसका डेफिनेटली एडवांटेज सभी पेशेंट्स को रहता है। टाइमली अगर 2D को होता है, डायग्नोसिस प्रॉपर होता है दिल का, तो हम मैनेजमेंट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है और वो मुझे मिली और मैंने उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पे ज्वाइन किया। मैं अभी 4 महीने से ही ज्वाइन किया हूँ, लेकिन बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। सर अगर हम बात कर लें प्री डायबिटिक की बात कर लें तो इस हॉस्पिटल में जो भी प्री डायबिटिक आ जाते हैं उनको आप ऐसे ट्रीट करते हैं, चाहे डाइट की हम बात कर लें, चाहे हम एक्सरसाइज की बात कर लें और चाहे हम उनको काउंसलिंग की बात कर लें, तो ये तीनों चीज़ें प्लस मेडिसिन थोड़ी सी जो भी है, क्या कहना चाहेंगे कि प्री डायबिटिक पेशेंट है जो वो बच सकते हैं कि वो सारी उम्र वो मेडिसिन के से बच जाए? एक बताना चाहूँगा कि जो प्री डायबिटिक कंडीशन है ये रिवर्सल हो सकता है। जो डायबिटीज़ होने के पहले का जो स्टेज है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल पे अगर हमारे ध्यान दे सकते हैं और अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, प्रॉपर डाइट पे ध्यान देते हैं, मेडिसिन प्रॉपर लेते हैं, प्रॉपर इंटरवेंशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ रिवर्सल होता है। और हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है इसका एक उद्देश्य ऐसा है कि ये बॉडी को ट्रीटमेंट नहीं करता, ये बियॉन्ड बॉडी, ये सोल को भी ट्रीटमेंट करता है। तो मल्टी मोडेलिटी अप्रोच यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। वैरायटी ऑफ मोडेलिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे है, जहाँ जैसे कि मैग्नेटोथेरेपी है, जैसे फिजियोथेरेपी है, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होगा और डायबिटीज़ रिवर्सल में उसको डेफिनेटली मदद होगा। अभी हम हैं सिस्टर कंसर्न ऑफ ग्लोबल हॉस्पिटल SLM नर्सिंग कॉलेज, जो कि सेवाएं दे रहा है आबू रोड के ऊपर। और ये जो एनर्जेटिक बच्चे हैं हमारे जो सेवा के लिए यहाँ आते हैं, कोई 3rd ईयर का है, 2nd ईयर का है, आप सभी का स्वागत है बेटा लोग हमारी स्पेशल। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, कैसा लगता है आपको? यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे यहाँ का जो स्पिरिचुअल टच है पेशेंट के साथ, जो स्पिरिचुअल को जो केयरिंग की जाती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम एंड पीस है, जो पेशेंट को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के स्टाफ भी का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ की केयरिंग जो होती है वो एक अच्छे लेवल की होती है केयरिंग पेशेंट की। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पेशेंट की फ्लो है, यहाँ पेशेंट आते हैं, फुटफॉल है पेशेंट की, और उस वजह से हमें बहुत मौका मिलता है काम करने का, क्योंकि हम लोग आम हॉस्पिटल में जाते हैं कि बार पेशेंट ही नहीं होते, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश रहता है पेशेंट। तो इधर क्या है, इधर पेशेंट बहुत आते हैं, हमें सीखने को भी बहुत मिलता है, केयर भी करते हैं उनकी और जो प्रोसीजर होते हैं वो भी करते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन जिसको कि एक सेवा का प्रोफेशन माना गया है, और एक तो वो प्रोफेशन सेवा का माना गया और उसके साथ साथ ये ब्रह्मा कुमारी का ग्लोबल हॉस्पिटल, क्या कहना चाहेंगे कि दोनों का स्मेल करके तो हम लोग सेवादारी बन गए। एक तो पेशेंट को फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, तो वैसे ही अगर हम उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी देंगे, उनकी मेंटल हेल्थ का भी हम उनका सॉल्व कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब इसकी एक तो स्पिरिचुअल, एक तो पहले फिजिकल हेल्थ के लिए तो वो आ ही रहे हैं अपने रिकवरी के लिए या तो ट्रीटमेंट के लिए, तो वैसे उनको एक मेंटल हेल्थ का भी हम उनको एक उनको सहयोग दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक वे में उनको हमें काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं साथ। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट चाहे उग्र मूड में हो, चाहे वो गुस्से में हो,
तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि किसी भी स्टेट हो, हमने उनको बहुत ही काम के साथ कूल होकर और उनको काउंसलिंग करके हमने उनसे बिहेवियर करना। हाँ होता है ना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी ऐसे बिहेव करती है ना कि मतलब एकदम काम पीस में रहे पेशेंट, और डिजीज़ ऑलरेडी हो रही होती है, डिसऑर्डर्स होता है, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेट होता है काम में। अभी हम बात कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के साथ जो बैकबोन है हॉस्पिटल की, नर्सिंग डिपार्टमेंट, और जिसके हेड हमारे साथ हैं बहन जी। बहन जी स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। बहन जी क्या कहना चाहेंगे कि नर्सिंग का प्रोफेशन जो कि जब हम लोग कोर्स करते हैं तभी हमें ये सिखाया जाता है कि एक नर्स का जो रोल है वो माँ का रोल भी है, बहन का रोल भी है, बेटी का रोल भी है, और एक लाइफ सेविंग का भी रोल है। और जिस तरह से आप लोग सेवाएं करते हैं, और एक तो सोना और उस पर सुहागा, दोनों चीजें, ग्लोबल हॉस्पिटल और नर्सिंग प्रोफेशन दोनों को सुमेल के साथ यहाँ सेवा हो रही है, क्या कहना चाहिए आप? नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसे प्रोफेशन है कि जिसमें हम कहते हैं कि दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि नर्स ही होती है कि जो पेशेंट के साथ 24 घंटे उसके साथ होती है। तो डॉक्टर आते हैं, राउंड्स लेते हैं, चले जाते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, और नर्स ही जो की पर्सन है जिसका सारे डिपार्टमेंट के साथ पेशेंट को रेडियोलॉजी में भेजना है, पैथोलॉजी में भेजना है, मेडिसिन मंगवानी है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को भी कई बार बहुत अच्छी से उनको समझाना है, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर भयभीतनेस बहुत होती है, बहुत फियर होता है कि हमारे पेशेंट का कैसे होगा, क्या होगा, और कई सारी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको भी थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। तो ये सारे रोल्स आजकल नर्सेस को करना पड़ता है। केयर गिवर तो है ही नर्सेस, लेकिन साथ साथ उसको पेशेंट्स को एडवाइस देना वो भी होता है। तो हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसे नोबल प्रोफेशन है कि जिसमें हमें पेशेंट की जब केयर करते हैं, और जो जिस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है और जब एकदम स्वस्थ होकर हो जाता है, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो खुशी आती है, जो हमारा उमंग उत्साह और बढ़ाता है। बहन जी, ग्लोबल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें वर्ल्ड के ऐसे क्रोनिक पेशेंट आते हैं जिनको कहीं से भी नहीं ठीक होते, और जब यहाँ आते हैं, चाहे उनका कैंसर लास्ट स्टेज में, चाहे उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो न्यूरो के पेशेंट है, ऐसे कृष्ण यहाँ हो रहे हैं। एक तो बाबा का जो पॉजिटिविटी है वो, और एक यहाँ का जैसे आपने बताया कि हम लोग काउंसिल करते हैं, उनके गाइड्स को भी जो उनके साथ आते हैं उनको भी काउंसिल करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है उनसे, उनके मन को सांत्वना देनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक लाइफ सेविंग हॉस्पिटल है जिसमें सेवा ही सेवा है, और लोग तो एक सेकंड गुजार कर यहाँ अपने आप को खुशी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने ग्लोबल हॉस्पिटल देखा है, और आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सेवा करने का एक हमारा पर्पज है कि जैसे बाहर समय को, टाइम को देखकर चलते, तो यहाँ हम कोई टाइम को देखकर नहीं चलते हैं। किसी भी समय कंडीशन में आए, हम सारे एक टीम के रूप में उसे अपनी ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि ग्लोबल हॉस्पिटल है, जैसे सारे वर्ल्ड से यहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो हमने देखा कि जो मेडिटेशन यहाँ किया जाता है, पेशेंट को भी मेडिटेशन सिखाया जाता है, कि जिससे पेशेंट्स के अंदर की जो इनर पावर होती है वो डेवलप होती है, तो हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाती है पेशेंट की। तो ये हम यहाँ एक फ़र्क देखते हैं कि मेडिसिन के साथ मेडिटेशन दोनों का हम यहाँ बैलेंस रखते हैं, और पेशेंट को विशेष हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी कराते हैं। हमारे लिए उसके लिए भी अलग से स्टाफ है स्पिरिचुअल काउंसलिंग का, उन्हें हमारा 7 डेज का कोर्स भी कराते हैं। जैसे भी पेशेंट की नीड है, एज पर द पेशेंट्स नीड्स, हम उसे मेडिटेशन कराते रहते हैं। थैंक यू।